क्या आपको पता है कि इंडिया में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं वो कैसे प्लान करे जाते हैं, बजट करे जाते हैं और एग्जीक्यूट करे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट टेंडर्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट का टेंडर प्लान किया जाता है, बजट उसके लिए बनाया जाता है और कैसे उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इस वीडियो में एक डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे कि कैसे इस पूरी टेंडरिंग प्रोसेस की जर्नी वर्क करती है। सबसे पहले आता है बजट फॉर्मुलेशन, प्लानिंग का पहला पड़ाव। भले ही हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और टेंडर्स की बात करने जा रहे हैं, पर सबसे पहले तो ये जान लो कि एक टेंडर कभी भी बिना बजट के नहीं चल सकता। बजट फॉर्मुलेशन इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री 6 से 8 महीने पहले बजट सर्कुलर जारी करती है, जिसमें डिपार्टमेंट्स अपने एस्टीमेट्स बनाते हैं कि उनको कितना बजट चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट या फिर टेंडर के लिए। फिर एस्टीमेट्स को कंसोलिडेट करके कैबिनेट रिव्यू के लिए भेजा जाता है और फाइनेंस बिल तैयार किया जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट में बजट को अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल के रूप में पास कराया जाता है। फिर आता है इसका सेकंड स्टेप, बजट अप्रूवल और उसका एग्जीक्यूशन। एक बार पार्लियामेंट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद असली कहानी स्टार्ट होती है। बजट पास होने के बाद डिपार्टमेंट्स को फंड रिलीज कर दिया जाता है और जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो अपने काम में लग जाते हैं, यानी स्पेंडिंग शुरू कर देते हैं। और जितने भी फंड्स डिपार्टमेंट को एलोकेट किए जाते हैं उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है पीएफएमएस के द्वारा, यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से होता है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग इनेबल करता है कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना फंड्स दिया गया और उसका आगे जाके कितनी स्पेंडिंग हुई। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप, टेंडरिंग प्रोसेस, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक। टेंडर की जरूरत का पता लगाना सबसे पहला स्टेप है। आइए आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी भी गांव में कोई रोड बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है या फिर कोई मास्टर प्लान बनाना है। सबसे पहले डिपार्टमेंट एक प्लानिंग करता है और डिसाइड करता है ये काम कब और कैसे होगा और इसके लिए टेंडर निकाला जाएगा और कब निकाला जाएगा। फिर इसके बाद प्रोसेस होता है टेंडर इन्विटेशन का। टेंडर को लाइव किया जाता है और एडवर्टाइज किया जाता है ई प्रोक्योरमेंट और जेम जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पीएसयूज का सवाल है, जितने भी गवर्नमेंट टेंडर पब्लिश होते हैं उनको ई प्रोक्योरमेंट पे मतलब सीपीपी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना मैंडेटरी है एज पर जीएफआर रूल्स। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट भी नोटिस न्यूज़पेपर्स और रीजनल आउटलेट्स में पब्लिश करते हैं। जैसे कि राजस्थान में 25 लाख से ऊपर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर निकलता है तो उसे नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। फिर तीसरा आता है ई टेंडरिंग प्लेटफॉर्म्स। देखिए, गवर्नमेंट टेंडर्स नोटिस पब्लिश होते हैं सीपीपी प्लेटफॉर्म, जेम जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और स्टेट डिपार्टमेंट अपने स्टेट स्पेसिफिक पोर्टल्स पे अपने टेंडर्स को पब्लिश करता है। और आजकल 80% से ज्यादा टेंडर प्रोडक्ट या सर्विसेज के आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को यानी कि जेम को 2016 में लॉन्च किया गया था, जिससे प्रोक्योरमेंट डिजिटल, पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया। और अब तक की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर मई 2025 तक 14 लाख करोड़ तक के ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं। फिर आता है फोर्थ स्टेप, रजिस्ट्रेशन एंड बिड सबमिशन। देखिए, जिस भी प्लेटफॉर्म में टेंडर निकला है, अगर टेंडर सीपीपी प्लेटफॉर्म या फिर स्टेट ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पे निकला है तो जितने भी इंटरेस्टेड बिडर्स हैं उनको क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। उसके बाद उन्हें अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे टेंडर निकला है उसके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने होते हैं, बायर की रिक्वायरमेंट को समझना होता है और अपने अकॉर्डिंग अपनी कंपनी का एक फुली कॉम्प्लाइंट बिड बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसी प्लेटफॉर्म पे सबमिट करना होता है। उसके बाद बारी आती है टेंडर ओपनिंग की, यानी कि टेंडर इवैल्यूएशन की। एक बार जब डेडलाइन खत्म हो जाती है बिड पार्टिसिपेशन की, तो जितने भी लोगों ने उस टेंडर को पार्टिसिपेट किया है उनके टेंडर इवैल्यूएट किए जाते हैं। चेक किया जाता है कि बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑफरिंग आई है कि नहीं। टेंडर इवैल्यूएशन 2 पार्टों में होता है, टेक्निकल इवैल्यूएशन और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। अक्सर ये इवैल्यूएशन एक इवैल्यूएशन कमेटी करती है। टेक्निकल में टेक्निकल ऑफरिंग दी जाती है और फाइनेंशियल में जिसका भी सबसे कम प्राइस हो उसे वो टेंडर अवार्ड किया जाता है। इवैल्यूएशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए,
टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद फाइनेंशियल इवैल्यूएशन चेक होती है और जो भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है उसको अवार्ड कर दिया जाता है। खाली L1 नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट बायर की रिक्वायरमेंट को मैच कर भी रहा है कि नहीं, और उसके बाद जिसका भी सबसे कम प्राइस होता है उसको वो टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। और इसी टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान अगर बायर को टेंडर में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए कॉरिजेंडम या फिर क्लैरिफिकेशन निकाली जाती है। अगर टेंडर में चेंजेस आते हैं तो कॉरिजेंडम अपलोड होते हैं। बिडर्स को क्वेरी सबमिट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और प्रोसेस जितना ट्रांसपेरेंट हो उतना फेयर टेंडरिंग का प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो ये थी एक टेंडर की कंप्लीट जर्नी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि कैसे किसी टेंडर को प्लान किया जाता है, बजट किया जाता है और एग्जीक्यूट करा जाता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि सबको पता लगे कि एक टेंडरिंग की जर्नी किस तरीके से वर्क करती है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।